I give two message to all parents and guardians who watch this video. Please admissions in Delhi International Public School. It is the best school in the district Samastipur. गार्जियंस पे एक एक्स्ट्रा लोड बढ़ रहा है क्या? तो हफ्ते में 3 तरह का ड्रेस है, मैंने उसको चेंज कर दिया। हाँ। एक पैंट, एक शर्ट, एक शूज में आप पूरी गर्मी भराओ। कोई नो टाई, नो बेल्ट, बिल्कुल एकदम रिलैक्स मतलब होके आप एकदम वहाँ से एक बिल्कुल एक ड्रेस, एक इसमें पहनिए, आप टी शर्ट डालिए, पैंट पहनिए, आराम से चलाइए, आपका उसमें वक्त बचता है। घर में जो महिला होती है, मम्मी होती है, मम्मी उनकी जो कपड़ा धोती हैं, उनको भी तकलीफ होती है। अभी हम समस्तीपुर के एक ऐसे विद्यालय में हैं जहां के टीचरों के द्वारा लगातार 2013 से ग्रामीण इलाकों के बच्चों को लगातार अंग्रेजी सिखाया जाता है और देख सकते हैं इसी विद्यालय के एक शिक्षक जो है हमारे साथ हैं, नीरज जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार जूम में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका भी। हम सर इस स्कूल का बहुत सारा चर्चा सुने, इसीलिए जो है हम आपसे मिलने के लिए आए और चाहते हैं कि हमारे बिहार जूम के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उनको और हमको इस विद्यालय को थोड़ा सा घुमाया जाए, जो डीपीएस दिल्ली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल ताजपुर किस तरह से पढ़ाई करवाता है। जो बच्चे जो यहाँ से जो निकलते हैं वो मतलब फराटेदार अंग्रेजी बात करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा चलते हैं। अच्छा, ये कौन सा क्लास है सर? सर ये क्लास 2 है। क्लास 2 के। थैंक यू, सिट डाउन, बैठ जाइए आप लोग। क्लास 2 है। यस सर। मतलब सभी बच्चे डिसिप्लिन में बैठे हुए और बेंच का डिजाइन देखिए एकदम बच्चों के मन मुताबिक यहाँ पे। मैम जो है यहाँ पे होमवर्क चेक कर रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? कौसमी कुमारी, सब्जेक्ट एसएसटी। एसएसटी पढ़ा रहे हैं। यस सर। जैसे बच्चे पूरा डिसिप्लिन में एकदम, थोड़ा सा भी शोर लग ही नहीं रहा था, बाहर के अंदर बच्चे भी बैठे हुए हैं। बिकॉज ये लोग डिसिप्लिन के इम्पोर्टेंस को समझते हैं और टीचर्स इन लोग को अच्छे से और सिखाते हैं, मैनेजमेंट जो हमारे स्कूल के वो भी सिखाते हैं। Yes sir. आदित्य सर, अब इंग्लिश में बात कर रहे हो तो इंग्लिश में थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और इस स्कूल के बारे में बताइए। Yes sir. My name is Aditya Saurav. I read in class 4. My class teacher name is Sonu ma'am. I give two message to all parents and guardians who watch this video. Please admissions in Delhi International Public School. It is the best school in the district Samastipur. So please admission in the school, and in this school there are very good teachers. Yes sir. They explain, sir. Nia sir explains math. Sir explains very easily and explain very easily method in math. अच्छा सर, यहाँ स्पोर्ट्स में क्या क्या सिखाया जाता है? यहाँ पे बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, खो खो है, कबड्डी है और बैडमिंटन है और क्रिकेट का है। क्रिकेट जी। क्योंकि वैभव सूर्यवंशी का ये गांव है और क्रिकेट की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और यहाँ पे देखिए कैंपस भी यहाँ पे दिख रहा है, जिस ग्राउंड में जो है बच्चों को खेल सिखाया जाता है। तो खेल सिखाने के लिए कितने टीचर्स हैं? हमारे यहाँ पीटी टीचर हैं जी जो ये करते हैं, और क्रिकेट के लिए जो है मनीष सर हैं। जी। और इसी तरह से इंडोर गेम में भी है हमारे पास, जो टेबल टेनिस है, चेस है, लूडो है और इंडोर कैरम बोर्ड है। कैरम बोर्ड है। तो ये सारी चीजें जो है इंडोर गेम में है। इंडोर गेम में भी है और आउटडोर गेम में यहाँ पे देखिए क्रिकेट के लिए भी है, वॉलीबॉल के लिए भी, फुटबॉल के लिए भी है। मतलब और वहाँ पे देखिए स्टेज भी बना हुआ है कि जो मतलब फंक्शन होता होगा वो इसी स्टेज पे होता है। जी। यहाँ पूरा विद्यालय आपका घूमे हैं सर, बहुत अच्छा लगा। और हमारे जो व्यूअर देख रहे हैं बिहार जूम के माध्यम से उनको भी काफी अच्छा लगा ही होगा। तो सर समस्तीपुर के जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? समस्तीपुर के खास तौर से मैं गार्जियंस को कहना चाहता हूँ, बच्चे तो भगवान का रूप है, या फिर उनको आप कच्ची मिट्टी कहिए। जी। उनके पास इतना सेंस डेवलप नहीं होता है, समझ बड़ी नहीं अच्छी होती है जो वो चूज कर सके किसी भी चीज़ को। पहला जो स्टेप है वो गार्जियंस का है कि गार्जियंस स्कूल को देखें, स्कूल की फैकल्टी को देखें, सिलेबस को देखें, और जो वहाँ के पढ़ाने का जो निज़ाम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ का, उनसे मिले, उनको देख के अपने बच्चों को कहीं पे डालने से पहले इस चीज़ों को बहुत गौर से देखें कि वहाँ सिलेबस किस प्रकार का है, और सिलेबस को पढ़ाने वाले जो हैं वो टीचर्स फैकल्टी जो है वो किस प्रकार के हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, परिवेश कैसा है वहाँ पर का, ये बहुत मायने रखता है। जनरली आप देखिएगा कि जो गार्जियंस होते हैं वो ऑफिस तक ही आकर बच्चों से, जो ऑफिस में जो स्टाफ होते हैं उनसे कन्विंस होकर बच्चों का एडमिशन ले लिया और फिर बच्चों को भेज दिया। साल 2 साल के बाद ये पता चलता है
कि हमारे बच्चे का जो लेवल होना चाहिए जी। किसी भी स्टैंडर्ड में, वो लेवल उसका नहीं है। अब आज के डेट में कंपटीशन बहुत हाई हो रही है। सीबीएसई भी चाह रही है कि इसके स्किल पैदा करना। अभी कौशल बोध जैसा एक प्लेटफॉर्म आया है जहाँ से बच्चों को जो स्किल सिखाई जा रही है उसके अंदर में, तो बच्चे को स्किल से जोड़कर, यानी एजुकेशन विथ एप्लीकेशन, जी। जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसका एप्लीकेशन करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। अगर मेरा साइंस का जैसे लैब है, साइंस लैब, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, तो बच्चे पढ़ रहे हैं, सिर्फ वो लैब जो है शो के लिए बना हुआ है या उसका यूज भी हो रहा है। कंप्यूटर लैब है, वो उसका यूज भी हो रहा है, बच्चे कुछ सीख रहे हैं। उसी तरीके से अभी अब तो दौर आया हुआ है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, कोडिंग का, ना एरोबे का, रोबोटिक का, उन सब चीज़ों का, तो वो सारी फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है और उस पर पूरी कोशिश होती है कि ये जो बच्चे हैं हमारे, ये बच्चे कम्पिटिटिव लेवल के बने, अपना उनके अंदर ऐसा स्किल, एजुकेशन के साथ स्किल डेवलप किया जाए ताकि बाहर में जाके इनका जो मार्केट वैल्यू है वो अच्छा बने। अच्छा बने। तो मतलब इस स्कूल में कंप्यूटर लैब हो रहा है, एआई जनरेट, मतलब एआई जो है, एआई की पढ़ाई यहाँ पे हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है। एआई के जो टीचर्स हैं, एआई की यहाँ पढ़ाई शुरू हो गई है। अब एक चीज आपके माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि जो चीज ये दिल्ली पब्लिक स्कूल ताजपुर या मैं करना चाहता हूँ, जी। वो कहीं ना कहीं मैं नहीं अगर कर पा रहा हूँ उस चीज को, तो उसमें मेरा दोष नहीं है, उसमें हम गार्जियंस का दोष मानते हैं, क्योंकि अफोर्ड करना नहीं चाहते हैं। यही गार्जियंस बच्चे बाहर जाकर बड़े स्कूल में काफी पैसे खर्च करते हैं, लेकिन जब उनके घर में वो चीज दी जाती है तो वहां पर उनको ये चीज, उनकी समझ ये नहीं है कि यहाँ पर वो चीज मिल रही है। दिल्ली पब्लिक स्कूल ताजपुर में आप यहाँ के जब स्टूडेंट से मिलेंगे, बात करेंगे, तब आपको पता चलेगा अंदाजा कि यहाँ के बच्चे में क्या है। देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर जो अब मैं आया था शुरू में, तो वैल्यू ऑफ एजुकेशन नहीं था, तो मैंने यहाँ पे दो चीज करवाई, दो सेमिनार करवाया था, ए रोल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी और वैल्यू ऑफ एजुकेशन, ये पे क्या है, जिसमें गौरव जायसवाल हैं जो 6 कंट्री में एजुकेशन पे काम करते हैं, जी। वो लोग आए थे यहाँ पे, मोटिवेट किए थे, अब वो लोग यहाँ की प्रशंसा करके गए। प्रशंसा करके गए। लेकिन यहाँ लोगों को आंखें खोलने की जरूरत है। आज के डेट में स्कूल चलाने के लिए कुछ लोग जो है मार्केटिंग करने के लिए बाहर में कुछ आदमी को डिप्यूट कर देते हैं, वो वहां से वहां जो अगर उनको उससे बेनिफिट होता है फिर वहां से मतलब बच्चों को बाहर भेजते का हैं। दिखावा होता है स्कूल में और स्कूल के अंदर की अंदर में पढ़ाई भी क्या हो रहा है इससे कोई मतलब कोई नहीं। मतलब नहीं। तो चलते हैं और एक इस चीज मैं आपको और बता दूं कि मैंने देखा कि गार्जियंस पे एक एक्स्ट्रा लोड बढ़ रहा है। क्या? तो हफ्ते में 3 तरह का ड्रेस है, मैंने उसको चेंज कर दिया। हाँ। एक पैंट, एक शर्ट, एक शूज में आप पूरी गर्मी भराओ, कोई नो टाई, नो बेल्ट, बिल्कुल एकदम रिलैक्स मतलब होके आप एकदम वहाँ से एक बिल्कुल एक ड्रेस, एक इसमें पहनिए, आप टी शर्ट डालिए, पैंट पहनिए, आराम से चलाइए, आपका उसमें वक्त बचता है। घर में जो महिला होती है, मम्मी होती है, मम्मी उनकी जो कपड़ा धोती हैं, उनको भी तकलीफ होती है। व्हाइट कपड़ा है, गंदा हो रहा है, उस दिन का ये ड्रेस, उस दिन का वो ड्रेस, उस दिन का वो ड्रेस। उससे मैंने देखा अभी कि खासतौर से जब मैं डीपीएस आरके पुरम में गया, वहां पे देखा इस चीज को, तो वहां से मैंने चेंज किया और इस समय मैंने शुरू कर दिया कि पूरी गर्मी में सिर्फ एक पैंट और एक टी शर्ट में बच्चे आएंगे, वहां पे ही करेंगे। मतलब आपका कहना है कि स्कूल जिस चीज के लिए था, मतलब गार्जियन जिस चीज के लिए बच्चों को भेजते थे, शिक्षा छोड़ के सारा कुछ दिखावा होता है, लेकिन शिक्षा ही को लोग भूलते चले जा रहे हैं। हाँ, उसमें बच्चों का बहुत सफर कर जाता है, फिर बाद में गार्जियंस को एहसास होता है कि जिस मकसद से हमने भेजा था वो मकसद तो पूरा हुआ नहीं, तो फिर वो बच्चे को यहाँ से ले जाकर दूसरी जगह से तीसरी जगह। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर कोई सीड है, कोई पौधा लगा हुआ है और उस पौधे को आप बार बार उखाड़ के इधर से उधर करेंगे तो क्या होगा? वो तो सूख जाएगा, उसका तो कोई ऐसे नहीं चलिए है। अब जो है इस विद्यालय में घुमा जाए और देखा जाए कि इस विद्यालय में पढ़ाई जो है किस प्रकार से की जाती है। क्या यहाँ पे सही में साइंस लैब होता है? क्या यहाँ पे सही में कंप्यूटर लैब पढ़ाया जाता है? क्या यहाँ पे सही में एआई और रोबोटिक की पढ़ाई होती है? तो चलिए घूमते हैं इस विद्यालय में। तो हम लोग चलते हैं इस स्कूल के रोबोटिक क्लास की ओर। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, आप जान रहे हैं कि आज के समय में क्या कहते हैं, हमारा फ्यूचर डिपेंड कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जो कि बेसिकली आजकल रोबोटिक्स जो इंजीनियरिंग होती है आजकल स्कूल के क्यूरिकुलम।
तो अब हम लोग जो चलते हैं इस स्कूल के रोबोटिक क्लास की ओर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आज का क्या कहते हैं फ्यूचर है रोबोटिक्स, ठीक है। और ये इसको आजकल क्या कहते हैं हम लोग इक्विप्ड किए हैं एआई से, जैसे कि आप जानते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब तो सारे कंट्री और सब जगह तो हम लोग सोच रहे हैं कि अपने स्कूल में जो हमारे जो यंग बच्चे हैं, ठीक है, उनमें आपको ये इस चीज़ की ललक, जब तक ललक नहीं होगा तब तक ये सब चीज़ सीख नहीं सकते और उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे जो है यहाँ पे रोबोटिक सीख रहे हैं और रोबोटिक टीचर हमारे साथ हैं। अभी ये सब बच्चे क्या कर रहे हैं? सर अभी ये सब बच्चे रोबोटिक्स सीख रहे हैं, बेसिक ऑफ रोबोटिक्स, और जो भी नॉर्मल बेसिक रोबोट है उनको बनाना सीख रहे हैं हैंड्स ऑन करके। खुद से सीख रहे हैं? जी जी बिल्कुल खुद से, और मैं सिखा रहा हूँ इसमें। मतलब देखिए यहाँ पे बच्चे खुद से सीख रहे हैं और सर जो है गाइड कर रहे हैं, और जब खुद से बनाएंगे तभी जो है बाहर जाके अप्लाई भी करेंगे। क्या नाम है आपका? My name is Sudhanshu. सुधांशु, क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं? We are making this. We are attaching all the wires so that it can work. रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी एक तरह से कहा जाए। Yes, तो इसमें बैटरी कितना? sir. One battery. 1 बैटरी ले रहे हैं। अच्छा सर, इसमें क्या क्या यूज किए हैं अभी? ओके, सो हमाद प्लीज सर को बताओ कि क्या क्या यूज हुआ है इसमें। क्या नाम है आपका? My name is Hamad Musharraf. इसमें अभी क्या क्या यूज किए हैं? We have used a motor driver and a Arduino Uno, which is a motherboard, and is a microcontroller. We have servo motor, from where we can connect it from the motor driver, and it should work. मतलब एसिड है कि नहीं है ये पता करने का एकदम आसान तरीका आपने निकाल दिया। यस सर, ये हम लोग लिटमस पेपर से फाइंड कर सकते हैं। कौन टीचर सिखाए हैं? प्रशांत सर, प्रशांत सर सिखाए हैं। चलिए, किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 8 में क्लास 8 में। प्रशांत सर, मतलब आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया और डायरेक्ट हम बच्चों से बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मतलब एसिड है कि नहीं, हम खुद डिफाइन। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है, क्योंकि आज देखिए अकॉर्डिंग टू NEP 2023 जो पॉलिसी आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें CBSE का ये नॉर्म्स है कि बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है। और आप जानते हैं ये सिर्फ और सिर्फ किससे आएगा? प्रैक्टिकल नॉलेज से। जब तक आप प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देंगे, जब तक उससे परफॉर्म नहीं कराएंगे, देखिए थियोरिटिकल नॉलेज मेमोरी बेस्ड होता है, फैक्चुअल होता है। आप याद कर लीजिएगा कि लिटमस पेपर क्या कहते हैं, आप उसको क्या कहते हैं, किसी भी सोल्यूशन में डालोगे, लाल का लाल रह गया, इफ इट इज रिमेन्स रेड इट इज अ एसिड सोल्यूशन, बट व्हेन इट टर्न्स इनटू ब्लू इट इज अ बेसिक सोल्यूशन। तो बच्चे उसको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, वो उनके दिमाग में नहीं रहता। वेन आप जब उसको क्या कहते हैं प्रैक्टिकल एनालिसिस देते हो, क्रिटिकल थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन, सबसे बड़ी बात है ऑब्जर्वेशन। अगर वो ऑब्जर्व करते हैं तो उनको पता होता है कि लिटमस पेपर अगर हम रेड लिए हैं तो वो सोल्यूशन अगर रेड रह गया, इट रिमेन्स रेड, दैट मीन्स ये कोई ना कोई एसिड होगा। बेसिकली ये हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड हो, लाइक H2SO4, HCl, HNO3, और वीक एसिड जैसे सिट्रिक एसिड जैसे नींबू में रहता है, तो वो है। बेसिकली यहाँ पे जो हमने एसिड यूज किया है वो सिट्रिक एसिड है, हाँ, क्योंकि बच्चे के लिए क्या कहते हैं हार्मफुल होता है। हैंडलिंग एसिड के लिए बहुत ही प्रॉपर गाइडेंस, हैंडलिंग प्रॉब्लम होता है। हालांकि हमने सिखाया है, हमारे बच्चे उसको हैंडल करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको पूरा भरोसा है कि बच्चे हमारे कर लेंगे। और यह देखिए बच्चे सब कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ऋषभ राज है। ऋषभ, अभी क्या कर रहे हैं आप? सर हम एक सॉल्यूशन लिए हैं जो हमें पता नहीं है कि ये एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, तो हम ये रेड लिटमस पेपर के मदद से हम ये टेस्ट करेंगे कि ये एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। तो हम इसी के अंदर पुट करेंगे और कलर आएगा नो चेंज, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है ये एसिड भी है या फिर न्यूट्रल। अच्छा, एसिड कितने प्रकार के होते हैं? एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड ये हमारे लिए क्रोसिव इन नेचर है, ये हमारे शरीर को डैमेज करते हैं और हमें इन्हें अच्छे से हैंडल करना होगा। और लेकिन जो बेस एसिड है, अगर ये हमारे शरीर पर गिर भी जाते तो हम इसे वॉश आउट करके आसानी से रिमूव कर सकते हैं, जिससे हमें कोई डैमेज नहीं होगा जल्दी। तो चलते, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर प्रशांत कुमार है। आप क्या सिखाते हैं? बेसिकली हम क्या कहते हैं साइंस फैकल्टी में बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्या कहते हैं टीचर हैं, टीचर फैकल्टी ऑफ साइंस। तो यहाँ पे ये साइंस लैब है ना? जी जी, ये कंपोजिट साइंस लैब है। जैसे CBSE के नॉर्म से अभी आपका क्या कहते हैं 1 to 8 तक कंपोजिट साइंस लैब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारा कंपोजिट साइंस लैब है, जिसमें फिजिक्स ये है, ये केमिस्ट्री है, ठीक है, ये केमिस्ट्री है और वो बायोलॉजी है। एक मतलब देखिए यहाँ के बच्चों को देखिए यहाँ पे लैब करवाया जा रहा है। क्यों ना समस्तीपुर के बच्चे वैज्ञानिक बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंटिन्यू जो है यहाँ पे वो सर अभी क्या करवा रहे हैं? वो क्या कहते हैं जो आपका लाइट है, ठीक है, लाइट के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे प्रिज्म हम ले लेते हैं और ग्लास स्लैब लेते हैं
और उसमें हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन किस तरीके से लाइट क्या कहते हैं रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों प्रॉपर्टीज का जो लाइट, जैसे हम जानते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टीज जो होती है वो हमेशा सीधी जाती है, जिसको आप कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लेकिन जब हम ग्लास स्लैब और क्या कहते हैं